नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। आज मेरे साथ में इस लेक्चर में आप अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, सभी इम्पोर्टेंट हैं। आप सबको एक बार पहले अपने आप से ट्राई करिएगा जब मैं क्वेश्चन पढ़ता रहता हूँ, फिर उसके बाद उसका आंसर भी सुनिएगा, और जो आपको नहीं आता हो उसे अपने पास में नोट ज़रूर कर लीजिएगा, जिसमें आपको वो दोबारा एक बार और पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से वो चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, शुरू करते हैं हम अपना लेक्चर और पहला क्वेश्चन इसका। और अगर वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक, जिसमें आपको हमेशा आपको इस तरह इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहें। चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनामिका, या फिर अनामिका, या फिर अनामिका। ठीक, अनीमिका यहाँ पे था, ये अनीमिका या फिर अनामिका या फिर अनामिका। ठीक, तो इसमें जो है ये सही है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा, अनामिका। ठीक, इस तरह से फिर अगला देखेंगे। अगला जो है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाता है दामोदर। डी ऑप्शन इसका सही होगा। दामाद नहीं होगा, दामादितर नहीं होगा, दाम भी नहीं होगा, दामोदर उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीछे पीछे चलने वाला। वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है? अनुचर कहा जाता है, अनुगामी कहा जाता है, या फिर अनुवर्ती या अनुगमनीय कहा जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, अनुगामी कहा जाता है उसे जो पीछे पीछे चलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द बताना है हमें। ठीक, शिष्य, आश्रमवासी, विद्यार्थी या फिर अंतेवासी। इनमें से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अंतेवासी। जिन्होंने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है, 2 वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, वो ज़रूर दोनों वीडियो को देख लें। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए रहेंगे उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उनमें से आपके क्वेश्चन मिल जाएँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ठीक, मार्मित या फिर मारमहत, मारमहूत या फिर मर्माहूत। इन चारों में से हमारा क्या होगा? मर्माहत जो है हमारा बी ऑप्शन सही होगा। जिसके हृदय पर आघात हुआ होता है उसे कहते हैं। फिर जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द बताना है। इन चारों में से पदभ्रष्ट, पदान्वत, पदानुगत या पदच्युत। इसमें से हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी, जिसे अपने पद से हटाया जाता है उसे पदच्युत कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए स्पष्ट उपयुक्त शब्द हमें बताना है। ए ऑप्शन है निस्पृहा, निस्पृह, निष्प्रस, ना, निस्पृशहीन। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, निस्पृह। ठीक, फिर जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है हमें। क्या होगा? प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या फिर अप्रत्याशित। ये हमारा सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, ये आपका उसमें भी आ सकता है, जो वर्तनी वाला होता है उसमें भी इस तरह से लिख के देंगे तो आपको पहचानना होगा कि सही से कौन सा लिखा जाता है। पतियुक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं? दंपति, जोड़ी, पति पत्नी या फिर सधवा। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। जो पति युक्त स्त्री होती है उसको सधवा कहा जाता है। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहते हैं? वक्ता कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, या फिर प्रवक्ता कहा जाता है, या फिर वाचाल कहा जाता है। इसमें हमारा होगा डी, जो बहुत अधिक बोलता है उसे वाचाल कहा जाता है। अधिवक्ता बोलता बहुत है, प्रवक्ता भी बोलते हैं, ये सब बहुत बोलते हैं, लेकिन कहा उसको जाता है वाचाल। ठीक, फिर जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है? जिसका इलाज ना हो सके, असाध्य कहते हैं उसे, दुसाध्य कहते हैं, साधनहीन कहा जाता है, या फिर श्रम साध्य कहा जाता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, असाध्य कहा जाता है जिसका इलाज ना हो सके। आप लोगों को तो ये सब बहुत अच्छे से पता होगा। फिर देखते हैं, जिसे जीता ना जा सके। ये सभी क्वेश्चन आपके यूपीपीएससी के ही एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, आगे भी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाए। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय, दुर्जेय। इसमें से हमारा ए ऑप्शन सही होगा, अजेय। फिर जो है, जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है?
अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, जिसका क्षय नहीं होता, मतलब क्षीण नहीं होता, वो होता है क्या, अक्षय। ठीक, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, त्रिकालज्ञ या फिर बहुज्ञ या फिर ज्ञानी या सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। अगला है हमारा, जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है हमें। चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर या फिर चंद्र ग्रहण। चंद्रशेखर कहा जाता है जिसके सिर पर चंद्र होता है। फिर आगे, जिसके हृदय में ममता नहीं होती है उसको क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द, उपयुक्त शब्द क्या है, मर्माहत या फिर क्रूर, निर्मम या निर्दय। इसमें निर्मम होता है, जिसके हृदय में ममता नहीं होती उसे निर्मम कहा जाता है। फिर अगला है, तिलक लगाने के लिए अन्न का प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं। तिलक लगाने के लिए आप चावल का प्रयोग करते हैं, चावल जो है उसको अक्षत भी कहा जाता है। ठीक, गेहूँ नहीं, जौ नहीं, उड़द भी नहीं यूज़ की जाती है, चावल अक्षत यूज़ किया जाता है। अगला देखते हैं, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है उसको क्या कहा जाता है। स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपाहार, उसे कहते हैं हम पाथेय। पथ में, रास्ते में खाने वाली चीज़ को, सामग्री जो है उसको कहते हैं, उपभोग के लिए जो दी जाती है वो आपकी हो गई पाथेय। फिर आधी रात के समय को क्या कहा जाता है, सरवरी, विभावरी, निशा या फिर निशीथ। हमें कहते हैं आधी रात के समय होता है निशीथ कहा जाता है। फिर अगला है हमारा, रंगमंच के पर्दे के पीछे का वह स्थान कहा जाता है क्या, पृष्ठभूमि या फिर नेपथ्य, मंच पृष्ठ, गुह मंच। इन चारों में से आपका नंबर बी सही होगा, नेपथ्य कहा जाता है, नेपथ्य। ठीक, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द कौन सा है। हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या समिधा। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, समिधा कहा जाता है हवन में जलाने वाली लकड़ी को। ठीक, फिर आप देखते हैं, दिशाएं हैं जिनका वस्त्र, उसको क्या कहते हैं। उसके लिए एक शब्द क्या है, विशंभर, दिक्पाल या दिगंबर या पैगंबर। दिगंबर कहा जाता है जिसका दिशाएं जो हैं वस्त्र है उसको दिगंबर बोलते हैं। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसको क्या कहेंगे, कन्या पुत्र, कानीन या फिर अवैध पुत्र या कुमारी सूत्र कहते हैं, उसे कहते हैं बी, कानीन। ठीक, कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो उसे कानीन बोला जाता है। पेट की अग्नि के लिए अशुद्ध शब्द क्या है, दावाग्नि, बड़वाग्नि, जठराग्नि या मंदाग्नि। यह हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, जठराग्नि पेट की अग्नि को कहा जाता है जो भूख लगती है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होता है हमारा, जिसके पास कुछ नहीं होता उसे अभावग्रस्त कहते हैं या फिर अकिंचन कहा जाता है, दीनहीन कहा जाता है, महादीन कहा जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अकिंचन कहा जाता है जिसके पास कुछ नहीं हो। अगला देखते हैं, जिसे बुलाया ना गया हो, वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या है, अतिथि, अभ्यागत या फिर अनाहूत या रिश्तेदार। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होता है, अनाहूत। जिसे बुलाया नहीं जाता है उसे कहा जाता है अनाहूत। जो स्त्री सूर्य भी ना जो स्त्री सूर्य भी ना देखा हो जिसने, उसको क्या कहा जाता है। जिस स्त्री ने सूर्य ना देखा हो उसको असूर्य दर्शना, असूर्य दृष्टा, असूर्य स्पर्शा या असूर्य पश्या। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, असूर्य पश्या उसको कहा जाता है। ठीक, फिर जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं, युद्ध स्थविर, युद्ध स्थिर, युधिष्ठिर या फिर युद्ध स्थायी, इसको कहते हैं युद्ध स्थिर। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। ठीक, जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहा जाता है, शाश्वत या फिर अनवरत, अप्रहित या आजीवक, उसे कहा जाता है शाश्वत। जो हमेशा रहने वाला है उसे हम बोलते हैं शाश्वत बोला जाता है। अगला पढ़ते हैं, देखते हैं। अगला है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हैं उसको क्या कहेंगे, परपण। इसके लिए एक शब्द प्रपण या अपर्णा, पत्रहीन या फिर अपत, उसे कहते हैं अपत कहते हैं जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों। ठीक, अब ये क्वेश्चन तो हम आपको बता रहे हैं, इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप और भी बुक से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे आप अच्छे से अगर, तो आप उम्मीद करता हूँ कि उसमें से आपके सभी क्वेश्चन मिल जाएं और आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएँ, जिससे आप सेलेक्ट भी तुरंत हो जाएं बढ़िया से। तैरने की इच्छा को क्या कहते हैं, तरेक्षणा,
या फिर तितीर्षा या फिर संतरेक्षणा या फिर जलावतरेक्षणा कहा जाता है। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, तितीर्षा कहा जाता है उसे तैरने की इच्छा को। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं? शुद्ध वाक्य उसमें क्या कहा जाएगा? जीन, हौदा या काठी या बख्तर, उसे हौदा बोला जाता है। जो हाथी की पीठ पर आसन रखा जाता है उसे हौदा बोलते हैं। फिर जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय या अप्रामाणिक उसे कहते हैं, अप्रमेय कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर सी सही है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे अप्रमेय कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द है, क्या है? रिक्त, धरोहर, वसीयत या संदाय। इसमें से हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होता है, रिक्त। जो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति होती है उसको रिक्त कहा जाता है। फिर देखते हैं गिरा हुआ। गिरा हुआ शब्द के लिए क्या है? पतित, लुंठित या धराशायी या पाथिक। इसमें कहते हैं पतित, जो गिरा हुआ है उसको कहेंगे पतित। ठीक। निम्नलिखित वाक्य खंडों में से एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है स्वयंसेवक। इसमें से बताना है कि ये जो आपके दे रखे हैं वाक्य, इसमें किस वाक्य के लिए स्वयंसेवक शब्द इस्तेमाल किया जाता है? सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला या बिना वेतन के काम करने वाले सेवक को स्वयंसेवक कहते हैं। इसमें हम कहते हैं अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाले को स्वयंसेवक कहा जाता है। ठीक। फिर उसके बाद गुरु, अब अगला है जो आपका अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट एवं ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट। क्या है? चिर प्रसन्न, कृतज्ञ या आभारी या कृतार्थ। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, उसे कृतार्थ कहा जाता है। ठीक। फिर आगे नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची के लिए कौन सी एक शब्द होता है? अपराध सूची, काली सूची, अवैध सूची या श्वेत सूची। उसे कहते हैं काली सूची कहा जाता है। असामाजिक कार्य करने वालों की सूची जो है उसे काली सूची बोलेंगे। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ या फिर कृतज्ञ, कृतकार्य, अज्ञ। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कृतज्ञ कहते हैं जो किए गए उपकारों को मानता है। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है प्रभाती या फिर विरहाग, लोरी या सोहर। ये तो बहुत लोगों को सबको पता होगा, लोरी सुनाई जाती है बच्चों को। जो नभ में चलता है उसके लिए एक शब्द है खेचर, खच्चर, नभोत्पन्न, नभचाली। इसमें से ए ऑप्शन सही है हमारा, खेचर। ठीक। अगला देखते हैं व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या है? व्याकरणी, व्याकर्ता, व्याकरण या फिर व्याकरणज्ञ। वो कहते हैं व्याकरण कहते हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा होगा उनको ये सब जो है आराम से वो कर ले जा रहे होंगे सभी क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आपको नहीं मिले, क्योंकि मैंने उसमें भी अभी कुछ चीज़ें बाकी हुई हैं, वो भी आपको बता देंगे तो आप उससे फिर कंप्लीट हो जाएगा। फिर कोई नहीं बाहर का मिलेगा आपको। बढ़ा चढ़ा कर कहना क्या कहते हैं? अतिवादी, अतिशय, अत्यंत या फिर अतिशयोक्ति कहते हैं। उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति कहते हैं। ये अलंकार भी एक होता है आपका। ठीक। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? जीविका, जिज्ञासु या सी ऑप्शन है जिज्ञासा या डी ऑप्शन है ज्ञातज्ञ। उसमें हम कहते हैं जिज्ञासा। जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। सॉरी, जानने की इच्छा नहीं पूछा गया, इसमें पूछा है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिज्ञासा तो जानने की इच्छा को कहा जाता है, जिज्ञासु कहेंगे उसे। ये वाला ऑप्शन होगा, ये गलत है। ठीक। जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु कहेंगे और जानने की इच्छा को कहा जाता है जिज्ञासा। ठीक। फिर उसके बाद अगला बढ़ते हैं, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? नाउमीदी, आशातीत या अग्रसूची, अप्रत्याशित। उसे कहा जाता है अप्रत्याशित। ठीक। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित कहते हैं उसे। उपकृत शब्द के लिए, शब्द का वाक्यांश के लिए क्या होगा? कौन सा? जिससे उपकार हुआ हो या जिसने उपकार किया हो, जो उपकार ना मानता हो, जिस पर उपकार किया गया हो। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जिस पर उपकार किया जाता है उसको उपकृत बोलते हैं। ठीक। युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द है क्या? अर्वाचीन, युगांतर, युगात या सतानन। जिसमें सनातन। ठीक। युगों से चले आ रहे हैं उसको कहा जाएगा सनातन। ठीक।
फिर आगे बढ़ते हैं, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाएगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। इसमें निर्झर, निर्जर या अजर, अमर, इसमें से अजर कहा जाता है उसे, ये अजर लिखा हुआ है, आ जा रा, ठीक, अजर कहा जाता है जिसे बुढ़ापा ना आए। फिर उसके बाद में पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण जो है उसको क्या कहते हैं, ईशान कहा जाता है, या नैऋत्य कहते हैं, वायव्य कहते हैं, या आग्नेय कहते हैं। वायव्य कहा जाता है पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य के कोण को, जिसके पास कुछ भी ना हो। वाक्यांश के लिए एक शब्द है क्या, अकिंचन, किंचित, अकुंचन या अलभ्य, उसे कहते हैं अकिंचन कहा जाता है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता उसे अकिंचन बोलते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सबसे सही वाक्य क्या है, अंडे से पैदा होने वाला या फिर किसी के अंतर से उत्पन्न अपने सगे संबंधियों को छोड़कर देने वाले को कहा जाता है, तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले को अंत्यज कहा जाता है, ठीक। फिर अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द है क्या, आंशिक सेवा, अस्थायी सेवा, अर्ध रोजगार या आकाश वृत्ति, उसे कहा जाता है आकाश वृत्ति। जो हमें ऊपर से अलग से अनिश्चित जीविका मिल जाती है एक्स्ट्रा, उसको आकाश वृत्ति कहा जाता है, ठीक। इनके पैसे आकाश से बरस रहे हैं। फिर आगे क्या है, जिस पर हमला ना किया गया हो उसे क्या कहेंगे हम, आक्रांता, आक्रामक या अयोध्या या अनाक्रांत, उसे कहा जाता है अनाक्रांत कहते हैं जिसके ऊपर हमला ना किया गया हो। जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द बताना है हमें, मंथर, दीर्घसूची, सत्वर या फिर मंदाक्रांता, उसे मंथर कहते हैं जो बहुत ही मंद गति से कार्य करता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले के लिए वाक्यांश का एक शब्द बताना है हमें, विवेकी, ज्ञानी या फिर चतुर, दूरदर्शी। विवेकी होता है जो उचित और अनुचित का ज्ञान रखता है, ज्ञानी नहीं, विवेकी कहा जाता है उसे। फिर जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, इस वाक्य को एक शब्द में क्या कहते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके। द्वंद्वग्रस्त कहेंगे, भ्रमित कहेंगे, किंकर्तव्यमूढ़ कहेंगे या दुविधाग्रस्त कहा जाएगा उसे, किंकर्तव्यमूढ़ कहते हैं, ठीक, जो अपने कर्तव्य का निश्चय नहीं कर सकता। फिर ऐसी व्यक्ति जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे हम, कविराज, आशु कवि या महाकवि या फिर कवि कहते हैं, उसे आशु कवि कहा जाता है जो तुरंत ही कवि कर रचना कर डालता हो या कविता करता हो। स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वावलंबी, स्वतः उत्पन्न, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, ये है स्वतः उत्पन्न। जो है स्वयंभू शब्द का अर्थ है स्वतः उत्पन्न। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा, ज्ञातज्ञ, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जानने की इच्छा रखने वाले को, जहाँ अभी पहले गलती हुई थी वही चीज़ है जिज्ञासा। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहलाएगा, अन्योदर कहलाएगा, दूरस्थ कहलाएगा, औरस कहलाता है या सहोदर कहलाता है, वो अंत्योदर कहता है। जो एक ही माता से उत्पन्न वो सहोदर हो जाते हैं, ठीक। फिर अगला देखते हैं, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है हमें। जिसका पहले जन्म हुआ हो, अग्रज, ज्येष्ठ या फिर वरिष्ठ या फिर श्रेष्ठ, उसे कहा जाता है अग्रज, जिसका जन्म पहले हुआ हो। फिर आगे जीतने की इच्छा हेतु क्या है, जीतने की इच्छा हेतु जिजीविषा, जिज्ञासा या विजेच्छा या जयेच्छु, इन चारों में से हम कहेंगे जिज्ञासा, उसे जीतने की इच्छा को। फिर अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द सही है, जिसकी भुजाएं छोटी हों, जिसकी भुजा लंबी हो, जिसकी भुजा घुटनों तक लंबी हो। ये राम जी के लिए यूज़ किया जाता है कि उनकी भुजाएं जो हैं राम जी की घुटनों तक की थी, तो उसके लिए उनको अजानुबाहु कहा जाता है। फिर जो पूजा के योग्य हो उसे क्या कहा जाता है, पूजनीय, पूज्य या फिर पूजनीय या फिर पूजनीय। इसमें से हमारा क्या होगा, पूजनीय, ये सही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द क्या होगा, आगत पतिका, प्रवत्य पतिका या प्रेषित पतिका या आगमिस्त पतिका। इन चारों में से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आगमिस्त पतिका कहते हैं उसे। फिर उसके बाद अगला बढ़ेंगे, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हुआ हो। फिर अगला है कृतज्ञ शब्द का सही अर्थ, अभी हमने इससे पहले बताया था,
कि जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसको कहते हैं कृतज्ञ। फिर आगे जो है हमारा क्या है, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ बताना है। प्राचीन आदर्शों के अनुसार चलने वाला ए ऑप्शन है, पीछे चलने वाला बी है, अनुसरण करने वाला है, या गत को नहीं मानने वाला। इसमें कहते हैं प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले को गतानुगतिक कहते हैं। रंगमंच पर पर्दे का पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घा, या फिर नेपथ्य, या कलाकार दीर्घा। इनमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नेपथ्य। फिर किंग कर्तव्य विमूढ़, ये तो अभी इससे पहले आपको बताया था, जो अपने कर्तव्य को बोध ना हो, जिसको ज्ञान ना हो, उसे क्या कहा जाता है? भी किंग कर्तव्य विमूढ़ कहा जाता है। फिर अंत्यज शब्द का बताना है, अर्थ हमें सही अर्थ क्या है ये भी हमने बताया था आपके। जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज बोलते हैं। फिर बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ बताना है, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला, जो अध्ययनशील हो, या फिर जो कम जानता हो। बहुज्ञ मतलब जो बहुत ज़्यादा जानकार होगा उसको कहा जाएगा बहुज्ञ। ठीक, जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जननी कहते हैं, जानकी कहते हैं, नीतिज्ञ कहते हैं। सबको पता है जिज्ञासु कहते हैं, तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप सब जो हैं जानने की इच्छा रखने वाले जिज्ञासु हैं। जो बात लोगों से सुनी गई हो उसे क्या कहेंगे? अश्रुति, या सर्वप्रिय, लोकोक्ति, किंग वर्दनी कहते हैं, उसे हम कहते हैं किम वंदंती। ठीक, जो बात लोगों से सुनी गई हो। सबके समानाधिकार पर विश्वास जो रखता हो उसे क्या कहा जाता है? जो अधिकारी कहते हैं, समाजवाद कहते हैं, या प्रगतिवाद कहते हैं, या अधिकारवाद कहा जाता है, उसे समाजवाद कहा जाता है। सबके समान अधिकार पर विश्वास रखने वाले को। रजोगुण वाला जो है वो उसे क्या कहते हैं? तामसिक कहेंगे, राजसिक कहेंगे, या वाचिक कहेंगे, या सात्विक कहेंगे। जो रजोगुण वाला होता है उसे राजसिक कहा जाता है, जो रजोगुण वाला है उसे राजसिक बोलेंगे। जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहते हैं? निराशा, अप्रत्याशित, या फिर उपेक्षा, असंभव। इसमें अप्रत्याशित होगा, जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित होता है। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? जो अपने स्थान से हिल ना सके, स्थिर, अचल, या फिर निश्चित। इसमें से ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? निश्चल अर्थ नहीं है, तो इसमें हमारा निश्चित जो है ये इसका अर्थ नहीं होता है, नहीं को ध्यान रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद पेट की आग के लिए उचित शब्द बताना है। जठराग्नि, अभी इससे पहले भी हमने आपको बताया कि पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाते हैं। फिर युजोत्सुक का अर्थ होता है क्या? दूसरों को हंसाने वाला, युद्ध का इच्छुक, और योग का इच्छुक, या फिर रचना का इच्छुक। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। युद्ध का इच्छुक जो होता है उसे युद्धोत्सुक कहते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, बिना पढ़ा हुआ अंश उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। अपठित, अपभ्रंश, या मौलिक, या फिर अपठनीय, उसे कहा जाता है अपठित। जो फिर हम लोग देखते हैं ना, अपठित गद्यांश आता है कि इसकी आपको व्याख्या करनी है, बताना है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं, द्विज कहा जाता है, या फिर अग्रज कहा जाएगा, या सर्वज्ञ कहा जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे कहते हैं हम अग्रज। ठीक, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर जिसकी मति झट से सोचने वाली हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कुशाग्र बुद्धि, प्रत्युत्पन्न मति, और द्रुतगामी, या फिर दूरदर्शी। यह होता है प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं, जो मति झट से सोचने वाली हो। ठीक, दिए हुए शब्दों में से भिन्न बताना है हमें। आत्मजा, भार्या, कन्या, नंदिनी। इनमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वह हमारा अलग है दिए हुए से। ठीक, और इसके बाद में जो किसी बात या उचित उक्ति को तुरंत सोच ले, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभी बताया हमने, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका। ठीक, प्रत्युन्मति कहते हैं उसे। किए गए उपकार का फल ना मानने वाला व्याकरण की दृष्टि से क्या होता है? कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ होता है, या अपकृत होता है, उपकृत होता है। कृतज्ञ होता है जो नहीं मानता है, और जो मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युद्धोत्सुक, लड़ाकू, युद्धेच्छु, या फिर ये सभी कहा जाता है। जो युद्ध की इच्छा रखते हैं, ये सारे लोग युद्ध की इच्छा रखते हैं।
ठीक। फिर निस्पृह का अर्थ क्या होता है, इस भी आपको बताया, जो स्पर्श रहित हो, जो इच्छा रहित हो, या फिर जो प्रेम रहित हो, जो प्रेरणावान हो, जो इच्छा रहित हो, उसे कहा जाता है निस्पृह। फिर मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है, मदिरा पीने का प्याला के लिए चश्म, चषक, चस्क या फिर चषक। इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, चषक कहा जाता है उसे, मदिरा पीने वाले प्याले को। जो स्त्री के वशीभूत हो उसके लिए एक शब्द क्या है, स्त्री प्रेमी, स्त्रैण, स्त्रियोचित या त्रियावशी, उसको कहते हैं स्त्रैण। जो स्त्री के वशीभूत होता है उसे स्त्रैण कहते हैं। सवाल जवाब, बहस, हुज्जत या दिए गए उत्तर के लिए एक शब्द है, उत्तरापेक्षित, उत्तरण या फिर प्रत्युत्तर या उत्तरोत्तर, उसको कहा जाता है प्रत्युत्तर। ठीक, सवाल जवाब और बहस और ये सब के लिए प्रत्युत्तर इस्तेमाल किया जाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वाग्दत्ता, वाग्दान या वाग्बद्ध, वागिद, उसे कहते हैं ए ऑप्शन, वाग्दत्ता कहा जाता है जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो। आगे, ऐसी जीव का जिसका कुछ ठिकाना ना हो, इसके लिए एक शब्द है आकाश कुसुम, आकाश वृत्ति, आकाश सलिल, आकाश फल। इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, आकाश वृत्ति, जिसका कोई ठिकाना नहीं, ऊपर से वर्षा हो रही है इनके पास। मरणासन अवस्था वाला होता है उसको क्या कहते हैं, मैमर्त, मुमूर्षु, मृतगामी, निविरकारी, उसे कहते हैं मुमूर्षु कहा जाता है, जो मरणासन एकदम आखिरी अवस्था में पहुंच जाता है। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है, विस्थापित, अवस्थापित, संस्थापित, संस्थाजित, उसे विस्थापित कहा जाता है जिसे अपने स्थान से अलग कर दिया गया हो। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मारना के लिए एक शब्द क्या है, दुरतिक्रम, दुरधिगम या फिर दुरभिसंधि, दुरभियोजन, उसे कहा जाता है, सी ऑप्शन है दुरभिसंधि, बुरे उद्देश्य के लिए गुप्त मंत्रणा जो की जाती है। फिर अगला है सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, प्रेम, स्नेह, सख्य भाव, प्रणय। इनमें से हमारा डी ऑप्शन सही है, प्रणय कहते हैं उसे। ठीक। फिर जो लोगों का मिलन हो, जहाँ लोगों का मिलन हो, एक शब्द के क्रम में बताना है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं सम्मेलन। उसे क्या कहा जाएगा, सम्मेलन। ठीक। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करना है हमें। इनमें से जो कानून के विरुद्ध हो, वैधानिक कहेंगे, संवैधानिक कहेंगे या फिर निरुद्ध कहेंगे या अवैध कहा जाता है, उसे अवैध कहा जाता है जो कानून के विरुद्ध होता है। फिर त्रिकालज्ञ को क्या कहा जाता है, त्रिकालज्ञ, 3 समय तक तीनों समय को जानने वाला, कालतीत, सर्वज्ञ, उसे कहा जाता है सर्वज्ञ। त्रिकालज्ञ को, 3 काल सब कुछ जानता है उसे त्रिकालज्ञ कहेंगे। प्रतिघात, प्रतिघात, चोट के बदले चोट, भारी चोट, हत्या, उल्टे हाथ से चोट, उसे किसे कहते हैं, प्रतिघात। प्रतिघात कहते हैं चोट के बदले चोट। ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, किए उपकार को ना मानने वाला, बहुत बार ये बार पूछा जाता है कि किए उपकार को जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कृतज्ञ। बार बताया आपको। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे क्या कहेंगे, अग्रगण्य, अग्रण्य या अनगिनत या अगणित, उसे कहते हैं अग्रगण्य, जो आगे गिनना उचित हो जिसको। ठीक। जिसका कोई आकार ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम निराकार। ठीक। उसे हम, ए ऑप्शन इसका सही होगा, उसे निराकार कहा जाता है, निराकार ब्रह्म। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं सर्वज्ञ। ठीक। ये सब थे आपके इम्पोर्टेंट। इसके बाद और भी जितना टाइम आपके पास बचेगा मैं आपको इसी तरह से वीडियो देता रहूँगा जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एकदम हिंदी के जो आपका सिलेबस है उसमें कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। मिलेंगे अब अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो और आपके काम की लगी हो, आपको कुछ भी इससे फ़ायदा हुआ हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। ठीक। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।